वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सूत्र में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी वाइल यूजिंग द प्लैनेट राहु। मतलब अब राहु को यूज करके हम कैसे अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। धन जो इस कलयुग का सबसे बड़ा देवता बन गया है। हर जगह बिना धन के कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। और राहु है क्या एक्चुअली? राहु सबसे पहले तो एक इल्यूजन है। राहु एक सक्सेस एट एनी कॉस्ट है। मतलब राहु आपको इस तरह से प्रेरित कर देता है कि आपको जीत चाहिए ही तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये राहु आपका दिमाग खराब कर देता है सक्सेस के लिए। राहु एक मल्टीप्लायर है। मतलब अगर एक चीज़ मिलने वाली है तो वो दो दे देगा, और अगर अच्छी चीज़ मिलने वाली है तो डबल कर देगा, और बुरी चीज़ करने वाली है तो भी डबल कर देगा। वो किसी भी कीमत पर दुगनी चीज़ें ले लेता है या दे देता है। राहु इज ऑल्सो ग्रे कलर, ठीक है। राहु इज ऑल्सो सिंबलाइज्ड बाय मूवीज। ये जो फिल्म एक्टिंग और एक्ट्रेसेस और एक्टर देख रहे हैं, ये सब कौन है? राहु के ही बच्चे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग फिल्म लाइन या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय राहु। बिना राहु के तो ये कभी सक्सेस पा ही नहीं सकते हैं। खास तौर पे एक्टिंग, बॉलीवुड, ये सब फिल्म लाइन की स्थिति में राहु शुड बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी एक्टर होगा तो उसके लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्ट्रेस होगी तो उसके लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज राहु इज व्हाट इल्यूजन जो कर रहे हैं वो है नहीं, पर वो कर रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। राहु इज नॉट अ प्रोडक्ट, नेवर अ प्रोडक्ट एट ऑल, ठीक है। राहु जो है ये आपको अच्छी एक्टिंग दे देता है, सोशल मीडिया में नाम कमाने का मौका दे देता है। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर इसमें आप अच्छा कर रहे हैं तो नो डाउट राहु आपका अच्छा होगा। राहु इज ऑल्सो सिंबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बिजली का सामान भी राहु ही डिनोट करता है। अगर आप बिजली का सामान का काम करना चाहते हैं तो आपका राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। पर राहु, अगर मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशली चीज़ बता दूं कि सेकेंड हाउस में राहु बैठा हुआ है तो फिर ससुराल से आपको कोई भी बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए। राहु इज ऑल्सो ऐश। जब लकड़ी जल जाती है और ग्रे कलर की जो आखिरी रेसिड्यू बचता है ऐश, दैट इज ऑल्सो राहु। राहु ऐसा ही है, ये एक ऐश है, ठीक है। राहु इज ऑल्सो कंसल्टेंसी तो गुरु होते हैं, पर राहु भी कंसल्टेंसी में हेल्प कर देते हैं, ठीक। तो राहु जिनका पॉजिटिव है उन्हें कंसल्टेंसी ले लेना चाहिए ताकि वो एक सही डायरेक्शन में जा सकें, ठीक। और राहु जो है राक्षस होते हुए भी एक प्रीचर है, क्योंकि वो सक्सेस चाहता है, वो लोगों को इल्यूजन, सपने दिखाता है, कुछ भी कर सकता है राहु। तो वो प्रीचर बन जाता है, वो भीड़ इकट्ठा कर लेता है। उसको भीड़ इकट्ठा करना, पावर इकट्ठा करना राहु को बहुत पसंद है, तो वो एक प्रीचर भी बन जाता है, कलयुग का प्रीचर। जैसे सतयुग का प्रीचर गुरु है, वैसे कलयुग का प्रीचर जो है वो राहु है। अच्छा, चाट और गोलगप्पे के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है तो इनको चाट बहुत पसंद होती है, गोलगप्पा बहुत पसंद होता है, इन्हें आइसक्रीम विद जब गुलाब जामुन ये बहुत पसंद होता है। मतलब ऐसे अजीब तरीके के कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से मैच ना करें, वो खाने में इनको अच्छा लगने लगता है। अगर सेकंड हाउस में राहु आपके बैठा हुआ है, ये राहु यहाँ बैठकर एक आपको बैड फूड हैबिट्स भी दे देता है कि आपकी हैबिट्स जो हैं वो बैड फूड हैबिट्स हो जाती हैं अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है। हर चीज़ को ये सडनली देता है, हर चीज़ सडन हो जाती है। राहु जिनका भी पॉजिटिव होता है, और राहु अपना इफेक्ट सडनली ही देता है। एक टाइम पर आप एकदम भिखारी हो गए, अब आपकी हालत ख़राब हो गई कि भैया मैं तो भिखारी हो गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। और राहु यहाँ बैठा हुआ है, उसने कहा ना ना अब मैं तुझे राजा बनाऊँगा, तो राहु राजा भी बना देता है। शनि अगर अच्छा हो तो राहु हमेशा अच्छे से काम करता है। तो ये बात देखना कि राहु एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है तो हमको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। राहु जो है वो शनि का एजेंट है, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर शनि के घर अच्छे हुए और शनि का ग्रह अच्छा हुआ, शनि की रेमेडीज करी गई, अगर वो पीड़ित है तो अगर वो अच्छा हुआ तभी राहु आपको अच्छे फल देगा। तो राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आप एक बात मान कर चलिए कि चंद्र आपका खराब हो जाएगा। और चंद्रमा क्या है?
घर को सिंबलाइज करता है, मदर को सिंबलाइज करता है, ठीक है, आपके मानसिक सुख को सिंबलाइज करता है। अब जब इंसान लगातार ये सोच रहा है मुझे पाना है, किसी भी रूप में पाना है, कैसे भी पाना है, जीत कर पाना है, लड़ कर पाना है, इधर से पाना है, उधर से पाना है, तो भैया चंद्रमा कैसे सही होगा, मन कैसे शांत होगा? राहु पैदा होते ही अच्छा अगर हो गया है तो चंद्रमा को खराब कर देता है। राहु जो है वो एक नारकोटिक्स भी है, ठीक, नारकोटिक सब्सटेंस को भी राहु कहते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को भी राहु कह देते हैं। राहु आपको अपने सेंसेस में नहीं रहने देता है, वो नहीं चाहता है कि आप सेंसिबल रहें। अगर आप सेंसिबल रहेंगे तो आप में हिम्मत नहीं आएगी। तो हिम्मत देने के लिए राहु आपको नारकोटिक्स, इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों की तरफ, जहां पर भी धुआं निकल रहा है वहां पहुंचा देता है। राहु आपको बैड कंपनी में भी बैठा देता है और ये आपको एक ऐसी पावर देता है कि आप एक्सपोज कर सकते हैं। राहु एक्सपोजेस, राहु खुलापन है, फ्लैम्बॉयंट है, मतलब विचारों को व्यक्त करने वाला बंदा है। तो ये कोई भी हिडन थिंग्स होती हैं इनको एक बाहर निकाल देते हैं, इनको उजागर कर देते हैं। तो ये राहु एक अच्छा आपको जर्नलिस्ट भी बना सकता है। थर्ड हाउस का राहु ये बताता है कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। राहु इज ऑल्सो इंक्रीज, कोई भी चीज़ को अगर बढ़ाना है तो राहु वहाँ खड़ा हुआ है। कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में कोई भी चीज़ का इजाफा हो रहा है, ज़्यादा हो रही है, तो वो राहु की वजह से ही जनरली होती है। दूसरी तरफ राहु डिस्ट्रॉयर है। मतलब डिस्ट्रॉयर कैसे है? डिस्ट्रॉयर इस तरीके से है कि राहु की महादशा प्रत्यंतर दशा में जब भी राहु आएगा तो फिर क्या करेगा? बाजा बजा देगा। अगर राहु फेवरेबल नहीं है तो आपकी लगन कुंडली में, अगर फेवरेबल है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिनका राहु खराब होता है प्रत्यंतर दशा, महादशा में जो है, राहु उनको पूरा जीरो बना देता है, कंगाल बना देता है, भिखारी बना देता है। यहां तक कि हमारे घर के बाहर जो आपने एक वो देखा है ना, नजर बट्टू, जो एक क्या कहते हैं, मास्क टाइप का लगा होता है, राक्षस, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू राहु। मतलब राहु आपके घर की रक्षा भी करता है, ये भी आप समझिए। महादेव ने स्वयं राहु को भेज दिया उसकी अपनी रक्षा करने के लिए। और राहु जो है ये आपका ब्रेक इन डेस्टिनी भी है, कि आपका अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और राहु देवता आए अपनी दशा प्रत्यंतर दशा में और सब कुछ बिगाड़ कर निकल गए। अब राहु इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर मार्केट, लॉटरी एंड सट्टा। मतलब शेयर मार्केट अगर है और लॉटरी है, सट्टा है, जहाँ पे कोई स्पेकुलेशन करनी है, जहाँ पे आपको रिस्क लेना है और किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है, और ये कोई सही रास्ता नहीं है, तो राहु वहाँ का रास्ता सुनिश्चित कर देता है। यही तो वो रास्ते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ठीक। अब ये जो है उसमें आपको इतना पॉम्प एंड शो दे देता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि अरे ये क्या हो गया, कि अचानक से मैं राजा बन गया, अचानक से मेरी लॉटरी निकल आई, अचानक से मेरे शेयर्स जो हैं आसमान पे छूने लगे। ये पॉजिटिव राहु की निशानियां हैं। सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, ये दोनों के ही दोनों राहु है। सडनली आपको प्रॉफिट हो गया और सडनली आपको लॉस भी हो गया। अब राहु आपको राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है। राहु जीवन के उतार और चढ़ाव दोनों हैं। राहु जीवन को एक सी सॉ की स्थिति दे देता है। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अंत परिणाम देता है। अगर बुरा होगा तो ऊपर नीचे करने के बाद भिखारी वो बना देगा, बर्बाद कर देगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारा घर वर सब बिक जाएगा, जो पैसा कमाया था वो भी चला जाएगा दाएं बाएं से। लेकिन राहु दूसरी तरफ जब आपको राजा बनाने पे आता है तो आपको उसी प्रकार से राजा भी बना देता है। अब राहु चंद्र और राहु सूर्य जो है वो ग्रहण योग कहलाते हैं। इसमें आप के काफ़ी लॉस भी होते हैं। अब राहु अगर यहीं पे गुरु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण की जगह गुरु चंडाल दोष बना देता है। अब कई लोग गुरु चंडाल दोष को बहुत बुरा मानते हैं, पर मैं कलयुग में गुरु चंडाल दोष जब भी देखता हूं मुझको ये समझ में आ जाता है ये बंदा जो है बहुत ही बुद्धिमान है और ये किसी से कुछ भी कराने योग्य है और इसके पास ये क्षमता है कि गुरु का इस्तेमाल, मतलब ज्ञान का इस्तेमाल वो अपने लेवल पर करे, कलयुग के लेवल पर करे। तो गुरु चांडाल दोष जिनके भी कुंडली में होता है वो अगर धार्मिक हो जाते हैं तो वो एक ड्रेस पहनकर लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं। खास तौर पे ये गुरु चांडाल दोष जब हाउस नंबर 9 में बन जाता है तो ये आपको एक ड्रेस दे देता है, किसकी? रिलीजियस स्पीकर्स की दे देता है, कि जो लोग आपके सामने आते हैं और प्रवचन देते हैं। तो ये ड्रेस का सिंबल भी है राहु और गुरु।
गुरु चांडाल दोष। अब राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अटैक्स बाय शनि। अब शनि पीड़ित हैं तो वो एक बार खुद को शांति से बैठ जाएं, पर राहु को इंडिकेशन दे देते हैं कि भैया तुम इनकी कुंडली पे लगातार अटैक करो, इनके ग्रहों को डैमेज करते रहो, इसकी डेस्टिनी को परेशान करते रहो। अब शनि क्या है? कर्म है। तो मतलब आपको सत्कर्म करते रहना चाहिए ताकि शनि पॉजिटिव रहें, तभी राहु अच्छा नंबर देंगे। नहीं तो आप ये सोचो कि अरे राहु तो राक्षस है, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शनि सही है तो ही राहु सही है, बिकॉज राहु है कौन? हमेशा याद रखिए ये सूत्र कि राहु जो है ये एक एजेंट है शनि का जो सारे काम करता है। शनि बुरा तो राहु बुरा, शनि अच्छा तो राहु भी अच्छा, शनि के घर अच्छे तो राहु अच्छा, शनि के घर बुरे तो राहु बुरा। राहु जो है वो बीड़ी को भी कहते हैं, सिगरेट को भी कहते हैं, जो मजदूर पीता है। मजदूर कौन है? शनि। और बीड़ी कौन है? राहु। मैंने आपको कई बार ये बीड़ी वाला रेमेडी बताया ना कि 11 बंडल बीड़ी आपको हर शनिवार पे बांट कर आना है। अगर आप राहु और शनि की दशा से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप लेबर चौराहे पे जाइए और लेबरों को 11 बंडल बीड़ियाँ बांट दीजिए। हर शनिवार ऐसे करिए, ऐसे 11 शनिवार आप करेंगे या 9 शनिवार आप भी करेंगे तो भी आपको राहु और शनि की दशाओं से मुक्ति मिलेगी, और ये आपको फिर उल्टा अच्छा परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि आपका जो बुरा राहु था वो तो आपने मजदूरों के बीच में बांट दिया और अब वो बड़े मजे से फूक रहे हैं। जब वो फूकते हैं तो वो आनंदित होते हैं, तो उसकी वजह से शनि आनंदित हो जाता है। तब आपका शनि और राहु आपके फेवर में बात करने लगता है। यहाँ बुरा राहु आपको एक डिजास्टर दे देता है, जीवन में बर्बादी। When going for alcohol, weed, etc. Avoid it. मतलब अगर आप गांजा पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो अगर आपका बुरा राहु है तो ये आपको गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। इसको अवॉइड करें। चाहे आपका अच्छा राहु हो तब भी इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि अच्छे राहु में भी एक कैच है कि अच्छा राहु ये वो होता है कि जो पहले अल्कोहल वगैरह पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर उसके बाद छोड़ने लगता है और वो धार्मिक हो जाता है। फिर राहु ने उसे अपने जीवन काल में अपने फेवरेट बच्चे को जितनी भी चीज़ें दी हैं, जितना भी धन दिया है, जितनी भी दौलत दी है, जितनी भी संपत्ति दी है, वो बच जाता है अगर राहु धार्मिक हो जाए बाद में। तो जैसे 11th हाउस का राहु होता है, ये आपको जीवन में सब कुछ कराने की शक्ति देता है, फिल्म लाइन से जुड़ा देता है, आपका भाग्य अचानक से चमकाता रहता है। तो जब आपके पास पैसा आ जाता है अचानक से, तो फिर आपकी आदतें खराब होने लगती हैं। अल्कोहल लेने लगते हैं, गांजा लेने लगेंगे और कोकीन लेने लगेंगे, कुछ भी मतलब नारकोटिक्स लेने लगते हैं। तब ये राहु इनको बताता है कि बेटा जो मैंने दिया था, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे शनिदेव, अब मैं तुमको बताऊंगा और अच्छे से पेलूंगा। तो आप एक बात समझिए कि अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो आपको नारकोटिक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। एंड एज में, मतलब कि आफ्टर द एज ऑफ 42 आपको धीरे धीरे कर धार्मिक हो जाना है। अपना पैसा जो भी है वो आप अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों में खर्च करिए, किसी का भला करिए, अपना भला करते हुए, ऐसा नहीं कि अपना बुरा कर दें, किसी का भला कर दें। ठीक। अब राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड आई साइट। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा को खराब कर देता है राहु, जिनका भी पॉजिटिव होता है। तो ये 100% चांस होता है, मैं बोल रहा हूँ 100%, 90% नहीं बोल रहा हूँ, कि जिनका राहु खराब है उनकी आंखें ज़रूर खराब होंगी और उनको विरासत में एक बीमार माँ ज़रूर मिलेगी। उनकी माता को कोई ना कोई टेंशन होती रहेगी, स्पेशली दिमाग की। माता का दिमाग खराब कर देता है राहु। जिनका राहु पॉजिटिव होता है तो वो माता का दिमाग तुरंत खराब कर देता है, चंद्रमा को नष्ट करने लगता है। ठीक। तो ये माता के ऊपर हावी हो जाता है। अब यहाँ पर राहु आईसाइट तो खराब कर रहा है, चश्मा लगवा रहा है, माता की हेल्थ खराब कर रहा है, ब्रेन खराब कर रहा है माता का। दूसरी तरफ राहु जब सूर्य के साथ मिल जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंसान के टकले होने का। अब चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, राहु अगर खराब है, राहु अगर अच्छा है और सूर्य के साथ मिल गया है, तब फिर आपका हेयर लॉस 100% होगा। चाहे राहु कितना भी पॉजिटिव हो, सूर्य के साथ संपन्न होने पर वो आपके बाल झड़वाने लगता है। ये सबसे पहले इंडिकेशन होता है कि सन जो है वो कमज़ोर हो गया है, सूर्य कमज़ोर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि राहु ने उसे ग्रहण लगा दिया है, ग्रहण दोष पैदा कर दिया है। अब नेटिव का बाल जरूर गिरेगा,
उसके सम्मान में जरूर कमी आएगी, उसके पिता के साथ उसकी झगड़ा जरूर होगी। जैसे कि 5वें घर में राहु होता है तो हम नेटिव को देखते हैं कि वो अपने पिता से किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। यहाँ तक कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि नेटिव 5th हाउस के राहु के साथ बैठा हुआ है और अपने पिता को गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने लगता है, घर वालों को गालियाँ देने लगता है। खास तौर पे फादर से तो उसकी ऐसी एंटी हो जाती है जैसे कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि राहु अपने पिता को प्यार नहीं कर रहा, मतलब नेटिव अपने पिता को प्यार नहीं करता, पर ग्रह ऐसे हैं कि बेचारा अपने पिता को गालियां देने लगता है, क्योंकि दुश्मन है ना, सूर्य तो दुश्मन है। तो इसीलिए राहु उसके साथ जब भी बैठता है किसी भी नेटिव की कुंडली में पिता से वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कराने लगता है। राहु 5th हाउस में अगर बैठ गया है तो मिसकैरेज होना श्योर हो जाता है, मतलब बच्चा गिर जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होने देता है राहु। राहु जब 5th हाउस में बैठता है तो वो ट्रेडिशंस के अगेंस्ट काम कराता है। मतलब कि अब आप अगर हिंदू हैं तो मुसलमान लड़कियां पसंद आने लगी, आप अगर जैन हैं तो कोई ऐसी लड़की पसंद आ रही है अदर कास्ट कम्युनिटीज़ की, ये अदर कास्ट कम्युनिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट कराने लगता है। अब राहु ये आपको एक कैंची की तरह जबान देता है, तलवार की तरह तीखी, जो बहुत चुभ जाए लोगों को, दी सीने में करने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें सुना देता है राहु हाउस नंबर 2 में कि जबान इतनी कैंची की कि फैमिली मेंबर्स के दिल कट जाते हैं, और फिर अंत में इतना करने के पश्चात भी फैमिली मेंबर्स आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देते हैं। कई केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है लोगों के खिलाफ, उनको मतलब मर्डर करने के लिए लोग कंस्पायर करने लगते हैं। तो ऐसे राहु को जो कि 2nd हाउस में बैठा है, ही शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो कैसे बात कर रहा है अपनी फैमिली मेंबर से। तमीज़ से बात करनी चाहिए, किसी का दिल दुखाने से आपके दुश्मन ही बढ़ेंगे, दोस्त नहीं बढ़ेंगे, और फैमिली मेंबर्स में दुश्मन बन गए तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो गया आपका, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। राहु इंस्पायर करता है एक इंसान को ताकि वो कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो समाज में घूम रही है, मतलब कोई बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी घूम रही है, उसको इमिटेट करने की। बिकॉज राहु का अपना कोई पर्सनालिटी नहीं है, राहु किसी को देखता है और उसकी नकल करने लगता है। वो नकलची बंदर चोर है। वो कहता है कि अगर मैं सूर्य के साथ हूं तो सूर्य की तरह काम करूंगा, और अगर मैं चंद्रमा हूं तो उसके साथ काम करूंगा। वैसे जनरली राहु अगर अकेला हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसके साथ जो भी ग्रह प्रभाव में आते हैं वो खराब हो जाते हैं। शुक्र के साथ आने पे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, सूर्य के साथ ग्रहण, चंद्र के साथ ग्रहण, गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष, और उसके बाद बुध के साथ राहु बुध अगर बैठे हुए हैं तो बुद्धि खराब, बुद्धि भ्रष्ट। शनि के साथ राहु बैठे हैं तो फिर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मालिक के साथ नौकर बैठ गया है। जैसे शनि देव मंगल के नौकर हैं, वैसे ही राहु भी शनि का नौकर है, एजेंट है, वो चाकरी करता है शनि की। जैसा शनि देंगे वैसा ही करेगा। राहु जो है ये अडॉप्ट कर लेता है दूसरों को देख के, क्योंकि इसके बहुत चेहरे होते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ एक अलग आदमी है, दोस्तों के साथ एक अलग आदमी है, व्यापार में एक अलग आदमी है, हर जगह ये एक नया चेहरा, नई तिथि बना देता है। और वो चेहरा किसी फिल्म लाइन से इंस्पायर होता है जनरली, क्योंकि फिल्म देखने के बड़े शौकीन होते हैं ना। अगर इन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन बोल रहा हाय मेरा नाम दीनानाथ चौहान है, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, तो भाई साहब